हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में आर्यन धमाका ब्लॉग, है ना। तो आज क्या है? तो आज है कर्मा पूजा और यहाँ झारखंड में सब लोग कर्मा पूजा मनाते हैं। तो कर्मा पूजा में होता ये है, आज कर्मा पूजा का अगला सुबह है, मतलब आज कर्मा जो पूजा किया गया उसको आज विसर्जित करने का दिन है। तो शाम में ही हम लोग बेटो ऐसे में करते हैं। तो आज कर्मा पूजा का विसर्जन है। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग करते थे, और उसमें हम लोग करते क्या थे कि जिस दिन पूजा था उस दिन पूरा उपवास रहता था। जब ज्यादा छोटे थे तो मम्मी सब हम लोग को दूध पिला लेती थी, कुछ फल खिला देती थी और फिर बोलती थी कि अब मतलब नहाने के बाद में कुछ नहीं खाना है, इसलिए पहले तुम लोग कुछ मीठा खा लो। तो जब छोटे थे तो उस तरह से करते थे, और जब कुछ बड़े हुए तो फिर बिल्कुल से भी कुछ नहीं खाने लगे हम लोग और पूरा उपवास करते थे। और रात में 7-8 बजे रात में जब हम लोग उसका पूजा करते हैं कर्मा का, और वो भाई के लिए पूजा किया जाता है, पर्दा मत खींचो, तो वो भाई के लिए पूजा किया जाता है। और फिर जब हम लोग रात में पूजा करते थे उसके बाद में हम लोग कुछ मीठा, जैसे कि उस पूजा में चढ़ाने के लिए पुआ बनता है, उस तरह का मीठा मीठा जो प्रसाद रहता है, फल फूल वगैरह, तो उसी तरह से हम लोग करते थे। रात में जब पूजा हो जाती थी उसके बाद में जो फल फूल है और जो पुआ वगैरह होता था वो हम लोग खा लेते थे, और वही खाया हुआ फिर हम लोग सुबह तक, फिर जब उस पूजा किया हुआ को जब विसर्जित करते थे उसके बाद में ही फिर कुछ खाते थे। तो आज वही है उसका अगला दिन। तो अब तो यहाँ पर मेरे यहाँ कोई वैसा है नहीं जो कि यहाँ उसका पूजा करे, और अब हम भी नहीं करते हैं, अब छोड़ दिए, शादी के बाद में हम नहीं कर पाते हैं तो वो नहीं करते हैं। और आज उसका अगला दिन है, तो आज विसर्जन का दिन है। तो आज विसर्जन जो लोग घर में किया होगा वो लोग कर लिया होगा, और जो लोग जैसे गांव में एक होता है अखाड़ा होता है हर एक गांव में, तो वहाँ जो किया जाता है वो विसर्जन शाम में होता है पूजा का। तो जो लोग अखाड़ा में किया होगा वो विसर्जन अभी नहीं हुआ होगा। तो फिर देखते हैं अब शाम में हम लोग क्या क्या कुछ सोच रहे हैं, कुछ बना लेते हैं। पूजा है तो पूजा का अगले दिन है, तो शाम में ही हम लोग कुछ बनाए हुए थे, वैसा कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ पुआ बनाए थे जो कि माँ हर साल चढ़ाती है। चढ़ाती क्या है, जैसे गांव में होता है कुछ अपना भगवान को चढ़ाना, तो उसी तरह का माँ हर साल शाम में उसको अपने मतलब कुछ पूर्वजों को जो दिया जाता है तो उस तरह का कुछ याद करके उनको दिया जाता है। तो वही की माँ जो शाम में करना था वो की, और फिर अभी आज वैसा कुछ खास हम बनाए नहीं तो आपको दिखलाया नहीं। तो फिर देखते हैं शाम तक और आज क्या करते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद में। तो यहाँ पर देखिए अभी सुबह का मतलब दिन का टाइम है। तो यहाँ पर जो मेरा आंगन में जो सब्जी लगा हुआ है उसको भी हम तोड़ ले रहे थे। तो यहाँ पर 1-2 पौधा बीन का था, और कुछ वहाँ पर उसी के बगल में झींगा जो होता है, झींगा का ही प्रजाति है लेकिन ये कुछ अलग है, इसको झींगा टाइप से ही है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ उसी तरह से है और उसको हम तोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, और आपको पीछे साउंड आ रहा होगा आर्यन का अगर कुछ, तो वो अभी पढ़ाई कर रहा है। जिस टाइम हम वॉइस ओवर कर रहे थे ये वीडियो का तो उस टाइम वो पढ़ाई कर रहा था, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम वही सब्जी तोड़ ले रहे हैं, और ये मेरा बहुत अच्छा फला था। हम लोग को पहले लगा था कि नहीं इसमें फल नहीं आ रहा है, इसको उजाड़ देंगे, लेकिन जब इसमें फल आना स्टार्ट हुआ तो इतना सारा फल आया है, खूब सारा फल आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम वही ढूंढ के तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा बड़ा अगर इसको हम करते हैं तो ये सारा मतलब ख़राब हो जाता है, इसमें बीज आ जाता है, जाल बन जाता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए हम आपको दिखला रहे तोड़ने के बाद में कि ये छोटा छोटा एक मतलब इसमें कितना सारा फला हुआ है। आप देखिए कि गुच्छा में 3-3, 4-4 फला हुआ है। तो यहाँ पर हम ऐसे करके सब आपको दिखला रहे हैं। अंदर भी देखिए कि कितना सारा यहाँ पे फला हुआ है, और यहाँ पर भी हम साइड में आपको उठा के दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए मतलब एक जहाँ निकला हुआ है, जहाँ फूल उसका आया है, वहाँ पर एक में ही 3, 4, 5 इस तरह से काफ़ी मात्रा में फला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, और इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि हम कितना सारा तोड़े हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा इतना सारा ये निकला है, और इसको झींगा तो नहीं बोलेंगे, नेनुआ भी नहीं है, लेकिन हाँ उसी का प्रजाति का ये कुछ है। और बीन यहाँ पर देखिए मेरा ज़्यादा नहीं है लेकिन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, शाम का कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम शाम के लिए कुछ तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर हम ये मीठा रोटी बना रहे थे, तो अभी उसी का तैयारी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहले तो सब कर लिए थे, आपको दिखलाए नहीं, और फिर यहाँ पर देखिए उलटने पलटने के बाद में हम अभी इसको आराम से हम ये बना ले रहे हैं। और ये जब हम बना रहे थे तो आपको पहले का कुछ भी वीडियो नहीं दिखाएं, लेकिन अभी हम दिखा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम तल के निकाले, और इसको हल्के हाथ से तलेंगे, वैसा कोई ज़ोर से नहीं पलटेंगे। तो ये करने के बाद में भी हम चले आए हैं निमकी का तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए
हम आटा गूंद के रखे हुए थे पहले से निमकी का भी। हम आपको कोई रेसिपी नहीं दिखा रहे, लेकिन बस हम जो किए उस दिन वो हम आपको दिखला रहे हैं कि हम क्या क्या किए थे। यहाँ पर वही निमकी हम बेलने के बाद में बनाने लगते हैं। और हम जब भी निमकी बनाने के लिए बैठते हैं, हम एक आध बार ही ऐसा है कि हाँ हम एक बार कट करके डाल पाते हैं, उसके बाद में बस हमको बेलना पड़ता है और छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि सारा निमकी मेरा आर्यन ही बना देता है। मतलब उसको बहुत मज़ा आता है निमकी कट करके उसको निकालने में, तो फिर वो हमको करने नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम पहले एक बार कट करके बना लिए और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे करके, और क्योंकि ये टाइम लगता है, धीमी आंच में बनाइए तो अच्छा बनता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इसको हम डाल ले रहे हैं और धीमी आंच में हल्का हल्का इसको हम अच्छे से सेकेंगे। और जितना हम धीमा आंच में निमकी को सेकेंगे उतना निमकी खास्ता और कुरकुरा बनता है। वैसे तो ये सब उसमें जो हम मोम डालते हैं उसका भी रहता है, लेकिन फिर भी आप इसको जितना धीमा आंच में सेकिए उतना खास्ता और कुरकुरा ये निमकी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे करके बना रहे हैं। तो ये बनाने के बाद में अभी यहाँ पर मेरा निमकी जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में फिर अभी हम और भी कुछ हमको बनाना है, तो उसके लिए तैयारी हम करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए कि आर्यन मेरा निमकी जो भी बचा हुआ था वो सारा वो कट कर दे रहा है। तो वो कैसे कट करता है पहले देखिए। एक बार तो फर्स्ट टाइम वो अभी भी उल्टा चाकू से किया था। हम एक बार पहले भी इसका वीडियो डाले हैं जिसमें भी कि वो उल्टा चाकू से ही निमकी बनाया था। तो यहाँ पर हम जब हंसे कि तुम जब भी बनाते हो मेरा मतलब निमकी उल्टा चाकू से ही था, फिर उसके बाद में वो चाकू सीधा करके बनाया और कितने ध्यान से वो कर रहा है। और सामने में टीवी चल रहा था तो वो टीवी भी देख रहा और निमकी का कटिंग भी कर रहा। और आप देखिए कि वो जहाँ पर मोटा हुआ वहाँ पर पतला फिर से करेगा। तो सारा वैसे करने के बाद में फिर वो सबको अच्छे से कट करता है, और कट करने के बाद में छुड़ा के मतलब पूरा जमा करके रख देता है। लेकिन हाँ इसमें पहले से जो हम तेल डाल के इसको मतलब मिलाए हुए होते हैं, इस वजह से ये चिपकता नहीं है। जैसे ही हम इसको कढ़ाई में डालते हैं ये सब अपने जगह में आ जाता है, मतलब सारा अलग अलग हो जाता है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं तो ये तो इस तरह से रखता है कि जैसे सारा का सारा जमा हो गया, क्योंकि बच्चा है इसको जैसे समझ में आता है, देखता है हाँ अम्मी की और बस एक ही में तो रख दी, तो हम भी वैसे ही कर लेते हैं। तो ये वही कर रहा है यहाँ पर देखिए। तो ये सबको इसी तरह से करके बना के रख देता है। तो सारा मेरा मतलब कंप्लीट ही था। यहाँ पर देखिए हम जितना कर रहे थे सब बोल रहे बस तुम बेल के चल जाओ, तो हम वही किए जा रहे थे, बेल के हट जा रहे थे। और यहाँ पर देखिए फिर लास्ट में हम बना रहे हैं यहाँ पर पकौड़ा। तो ये है प्याज का पकौड़ा। तो ये बहुत अच्छा लगता है घर में सब लोगों को, तो सोचे चलो शाम के टाइम में ये भी बना लेते हैं। मतलब कुछ है त्यौहार है तो कुछ अलग अलग कुछ बनाए। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाए क्योंकि घर में वैसा कोई खाता नहीं है, और थोड़ा सा आर्यन के पापा का हल्का भी तबीयत भी ख़राब है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कुछ नहीं बनाए। क्योंकि तबीयत ख़राब है तो आपको स्वाभाविक सा बात है कि इंटरेस्ट ज़्यादा होता नहीं है। तो ये देखिए मेरा कर्मा का पकवान बन चुका है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाए हैं हम, बस नॉर्मल सा नमकीन है, पकौड़ी है और एक मीठा रोटी है, बस इतना ही सा चीज़ बनाए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बनाइए तो खाने का इच्छा नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो हम बनाए हुए हैं बस आपको दिखला रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ बनाए नहीं, बस हम इतना सा ही चीज़ बनाए हैं। मतलब ये 3 तरह का चीज़ बनाए हैं, सो बतला रहे हैं। तो यहाँ पर बस हम वही आपको दिखला रहे हैं। और आगे आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाते हैं हम कर्मा पूजा का। तो यहाँ पर ये देखिए जो कर्मा पूजा होता है तो इस तरह से अखाड़ा में किया जाता है। मतलब अखाड़ा में भी करता है लोग और कुछ लोग घर में भी करता है। तो अखाड़ा में जो होता है वो होता है मतलब ये एक प्रकृति का पर्व है। तो ये आदिवासी धर्म में इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण ये पूजा होता है। तो ये अखाड़ा में वो लोग अखाड़ा में ही इस पूजा को करते हैं, और सब मिलके जैसे पूरा गाँव का मिलके एक अखाड़ा में पूजा किया जाता है इसका। तो यहाँ पर पंडित नहीं पूजा कराता है, यहाँ पर पहान का पूजा होता है। और जो लोग घर में करते हैं वो पंडित जी से इसका पूजा करते हैं। तो ये बस मतलब झारखंड का एक महत्वपूर्ण पूजा है। और इसको दिन भर उपवास करने के बाद में रात भर इसका जागरण करके इसका मतलब इसको नाचना और गाना उसके साथ में रात भर इसका जागरण किया जाता है। और जागरण करने के बाद में अगले दिन इसको नाचते गाते ही इसको विसर्जित किया जाता है। और ये विसर्जन का ही क्लिप है अगले दिन का, जो कि बस हम आप लोगों के लिए किसी से मंगाए हैं। तो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। कर्मा डांस कर रहा था, उसको देखने गया था तुम? कैसे डांस कर रहा था? वीडियो बना दी। कैसे लोग डांस कर रहा था? तो आर्यन गया हुआ था पेपर देखने के लिए अपनी दादी के साथ में, दादी लेके गई थी इसको दिखाने के लिए। तो गया था, देख के बस आया है और उस समय से बता रहा है कि वो लोग कैसे कर रहे थे। तो चलिए अब हम लोग ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे
अगले अगले ब्लॉग ब्लॉग में चलिए टाटा 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 बाय बाय।